आज का जो आपका टॉपिक्स है वो क्या है? गोल मेज सम्मेलन, है ना। क्लास 10वीं के लिए काफी महत्वपूर्ण सा सेशन रहेगा और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर वर्ष पूछा जाने वाला ये सवाल है, या प्रत्येक प्रकार के एग्जामिनेशन में, और इसको समझना भी जरूरी है। गोल मेज सम्मेलन, है ना। तो राउंड टेबल मीटिंग में क्या है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये मीटिंग होता क्या है। नहीं, गोल मेज सम्मेलन है क्या, तो आपको पहले भी बताए थे क्या है गोल मेज सम्मेलन, बताओ। ये लंदन में होने वाला क्या है, एक सम्मेलन है। लंदन में होने वाला एक सम्मेलन है। क्यों बुलाया जाता था ये सम्मेलन, है ना। गोल टेबल के चारों ओर भारत के प्रतिनिधियों को बुलाकर, यानी भारत के जो रिप्रेजेंटर है ना, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पूरे भारतीय उसको अपना नेता मानते हैं, ऐसे लीडर को बुलाकर वहां जो है ना मीटिंग किया जाता था। अंग्रेजी सरकार के या उसके राजा के समक्ष बैठकर कुछ बातें करा जाता था, है ना। तो लंदन में होने वाला ये एक प्रकार का क्या है, सम्मेलन है, जो गोल टेबल के चारों ओर भारत के प्रतिनिधियों को बुलाकर, है ना, कुछ बातें करा जाता था, कुछ समझौता किया जाता था, कुछ चीजें माना जाता था, कुछ नियम कानून पारित करे जाते थे। ऐसी कुछ बात के लिए, है ना, सम्मेलन बुलाया जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल मेज सम्मेलन कहते हैं, राउंड टेबल मीटिंग कहते हैं। अब बात क्या है कि राउंड टेबल मीटिंग जो है, इसकी शुरुआत कब हुआ और क्यों करी गई। तो आपको पता हो कि भारत में एक कमीशन आया था, जिसका नाम क्या है, साइमन कमीशन। पढ़े हैं आप सब, साइमन कमीशन की स्थापना लंदन में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत भी आए थे। कब आया था भारत, यदि अगर डेट पूछें तो डेट क्या था, भारत कब आए थे साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को यह साइमन कमीशन कहां आया था, भारत। और भारत का पूरा डिटेल्स लेकर लंदन जाता है, और लंदन में याद रखना कि मई 1930 ईस्वी में अपना रिपोर्ट क्या करता है, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राजा के समक्ष। लंदन में अपना रिपोर्ट क्या करता है, ये प्रस्तुत करता है। ये लंदन की बातें हैं, है ना। कौन सा रिपोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए, साइमन कमीशन की सिफारिश, है ना। साइमन कमीशन जो भारत से चीजें एकत्र करके लेकर गया था, उसको वो प्रस्तुत करता है वहां पर 1930 ईस्वी में, है ना। और भारत की स्थितियों को देखते हुए पता लगा कि अब हमको जो है भारतीय को बुलाकर मीटिंग करना क्या है, अति आवश्यक है। तब वो क्या किया, गोल मेज सम्मेलन जो है बुलाया, समझे। तो गोल मेज सम्मेलन की अगर कुल संख्या की बात करें कि कितने गोल मेज सम्मेलन हुआ है अब तक, तो आपको याद रखना होगा कितने, 3, है ना। और 3 गोल मेज सम्मेलन में पहला जो गोल मेज सम्मेलन हुआ, प्रथम जो गोल मेज सम्मेलन हुए, आपको मालूम हो कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन 1930 को ही हुआ था, 1930 ईस्वी में हुए थे। अभी डेट भी बताएंगे कि कब हुआ था और उसमें कौन कौन सा व्यक्ति भाग लिए थे, है ना, जितना आपका सिलेबस है। और दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीय सम्मेलन 1931 में हुआ, 1931, और तृतीय सम्मेलन 1932। याद रखना, तो 1930 ईस्वी में प्रथम सम्मेलन हो गया गोल मेज सम्मेलन, और द्वितीय सम्मेलन कब हुआ, 1931, और तृतीय सम्मेलन कब हुआ, 1932। यानी गोल मेज सम्मेलन का यदि टाइमिंग की बात करें तो 1930 से कब तक चला, 1932 ईस्वी तक चला। प्रत्येक साल चलने वाला यह सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में अंग्रेजी सरकार भारतीय के प्रतिनिधि को बुलाकर, है ना, उसके साथ कुछ बैठक किया करते थे। तो चलिए प्रथम सम्मेलन की यदि प्रथम सम्मेलन की बात करें तो हम लोग यहां हेडिंग लगा दिए क्या, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहां पर हुआ। अगर स्थान की बात करें तो याद रखना, सेंट
कौन सा? सेंट पैलेस लंदन में एक बिल्डिंग थी जिसका नाम ही था सेंट पैलेस। और ये कहां है? सेंट पैलेस कहां है बताओ? सेंट पैलेस कहां है? लंदन में। लंदन में ये बैठक करा जाता था। और इस बैठक में जो भाग लिए थे, है ना, इस बैठक में लंदन का राजा भी थे। कौन थे? लंदन का राजा जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। नाम सुने हो? जॉर्ज पंचम, यही सम्राट है, ये जॉर्ज पंचम ही है। 1931 ईस्वी तक भारत लंदन का क्या रहता है? ये राजा रहता है। आपको पता हो कि बंगाल विभाजन के बाद 1911 ईस्वी में भारत में हुए थे क्या? दिल्ली दरबार। क्या हुआ था? दिल्ली दरबार। इसी समय जो है लंदन का राजा कौन बना था? लंदन का राजा कौन बना था? जॉर्ज पंचम। जब भी वहां कोई राजा नया सम्राट बनता था तब भारत में भोज के आयोजन किए जाते थे, है ना। तो 1911 ईस्वी में फिर भारत में क्या किया गया था? भोज के आयोजन किए गए थे, लोगों को खिलाने पिलाने की व्यवस्थाएं करा गया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। और ये 1911 की बातें हैं, है ना। और 1911 में आया था और कई सारा बात हुआ था उस समय। ये पुरानी बातें हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। बंगाल विभाजन अगर पढ़ाएंगे हम आपको तब बताएंगे, है ना। अब यहाँ क्या हुआ? लंदन का राजा जॉर्ज पंचम भी था, इसमें भाग लिया था, सम्राट है ये। लंदन का क्या है बताओ? लंदन का क्या है? सम्राट है। और अगर बात करें तो इस सम्मेलन का अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। क्या नाम है इनका? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये जो है लंदन के पीएम थे। लंदन के क्या थे बताना? पीएम थे, प्रधानमंत्री। वहां प्रधानमंत्री अलग होता है और राजा अलग होते हैं। और यही सिस्टम अभी भी वहां पे चल रहे हैं। कुछ साल पहले आप सुने होंगे कि वहां के महारानी का क्या हुआ है? मृत्यु हुआ है, डेथ हुआ है ना। वहां महारानी वाला सिस्टम अभी तक चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री भी बनाया जाता है। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ बताना जरा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। हु वाज रैमजे मैकडोनाल्ड? तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लैंड और लंदन। हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, है ना। प्रधानमंत्री, है ना, पीएम। प्रेसिडेंट नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। और अगर तारीख की बात करें, तिथि की बात करें, तो ये काफी लंबा समय तक चलने वाला सम्मेलन था, है ना। इसकी शुरुआत 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 12 नवंबर 1930 ईस्वी से ये लगातार चलता रहा सम्मेलन, है ना। लगभग 19 जनवरी 1931 तक ये सम्मेलन चला, है ना। कब स्टार्ट कब हुए थे बताना? शुरू कब हुए थे बैठक? ये 12 नवंबर 1930। और समाप्त कब हुआ था? समाप्त कब हुए थे? तो समाप्त हुआ ये जाकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी को ये सम्मेलन समाप्त हो गया, है ना। कुल प्रतिनिधि की बात करें इसमें, तो कुल प्रतिनिधि के रूप में हमको जहां तक याद हो 89 सदस्य जो है 89 सदस्य इस सम्मेलन में क्या लिए थे? भाग लिए थे, है ना। 89 सदस्य इस सम्मेलन में भाग लिए थे, जिसमें से भारतीय सदस्य कितने थे? भारतीय लोग कितने थे? 57। और अंग्रेज के बड़े अधिकारी, राजा, है ना, वगैरह मिलाकर कुल 16 लोग थे। और रियासत, भारत में रियासत व्यवस्था भी थी उस समय, देसी रियासतें भी थी, है ना। उस रियासत से भी कितने लोग गए थे? 16 लोग गए थे, है ना। तो हमको लगता है कि ये जोड़ जा के 89 हो जाएगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पूरी बातें हम कंप्लीट कर दिए। प्रथम गोल सम्मेलन कहां हुआ बताना जरा? सेंट पैलेस लंदन। बार बार यही होता था, याद रखना। सभी गोलमेज सम्मेलन कहां होता था? सेंट पैलेस में ही होता था, लंदन में ही होते थे, है ना। और पहली बार जो है ना, राजा जो है इस सम्मेलन में भी एंट्री लिया था, जॉर्ज पंचम वहां के राजा थे। अध्यक्षता की बात करें रैमजे मैकडोनाल्ड, ये लंदन के पीएम थे। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चलने वाला ये सम्मेलन थे। कुल प्रतिनिधि इसमें 89 हुआ, भारतीय लोग 57 हुए, अंग्रेजी सरकार के, है ना, लोग 16 थे और रियासतें से 16 व्यक्ति थे, है ना। भारत से जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम बता देते हैं कि भारत से जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का यदि नाम की बात करें, महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम की बात करें, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें मुस्लिम लीग के बड़ा नेता मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है इसका? हाँ जी, मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है
इस सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था, इस सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस के कोई भी नेता इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। मुस्लिम लीग के एक बड़ा नेता जिसका नाम क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये इस सम्मेलन में भाग लिया, आपको याद हो। और तीसरा दलित का नेता कौन, बताना जरा, दलित का नेता कौन, डॉक्टर भीमराव कौन, अंबेडकर जो है इसमें भाग लिए थे। और एक व्यक्ति जो आपको बताए थे हम कि तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, वो कौन था, तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम था उनका, तेज बहादुर सप्रू। ये जो है बताया जाता है कि गांधी जी के क्या थे, मित्र भी थे, है ना। तो ये भी भाग लिए थे, बहुत लोग भाग लिए थे। कितने लोग भाग लिए थे, 57 लोग भाग लिए थे। 57 का नाम बताना पॉसिबल नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का ही नाम बताना संभव है। तो तेज बहादुर सप्रू भाग लिए, बी.आर. अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। अगर हम लोग सरदारों की बात करें, सिखों की बात करें, सरदारों के नेता, सिखों के नेता, माने अलग अलग धर्म का जो नेता था ना, वो भी वहां पर गया था। इसमें नाम शायद से सरदार किशन सिंह आता है। कौन थे, सरदार किशन सिंह नाम का व्यक्ति है ना। सरदार किशन सिंह नाम का व्यक्ति है जो इस सम्मेलन में क्या लिया, भाग लिया। महात्मा गांधी का अगर पूछा जाए, महात्मा गांधी का यदि पूछा जाए, एम.के. गांधी का, तो इन्होंने इस सम्मेलन में कोई भाग नहीं लिया था। आपको ध्यान रहे कि इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। क्या था, लॉर्ड इरविन, याद रखना आप, लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। अंग्रेजी सरकार का बड़ा अधिकारी था उस समय, है ना। बड़ा अधिकारी कौन था उस समय, लॉर्ड इरविन ही था। और लॉर्ड इरविन के ही देख रेख में यह सम्मेलन हुआ था। यहां से लोग भेजे गए थे। नहीं, महात्मा गांधी जब यहां नहीं गए तो अंग्रेजी सरकार के बड़े नेता जो ऊपर में आप देख रहे हैं, कहां बताए थे, जॉर्ज पंचम, रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। ये सब जो है इसके वायसराय जो लॉर्ड इरविन है, इस पर दबाव बनाने लगे कि आखिर भारत का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, है ना, कौन थे, महात्मा गांधी थे। उसको तुमने यहां क्यों नहीं बुलाया, कोई तो उपाय लगाना चाहिए था, कोई तो उनकी बातें मानना चाहिए था और उनको यहां बुलाना चाहिए था, है ना। ऊपर से ये आदेश आए और जो है लॉर्ड इरविन कहां पहुंचते हैं, महात्मा गांधी से तुरंत साठगांठ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महात्मा गांधी इस समय जेल में है ना, बंद कर दिया गया है उनको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रिगार्डिंग जो है ना, पकड़ के उनको कहां रख दिया गया है, जेल में रख दिया है। लॉर्ड इरविन तुरंत से अपने सिफारिश पर उनको रिहा करवाता है ना, माने वहां से क्या करवाता है, निकलवाता है उनको, है ना। 1931 ईस्वी में ही मार्च के महीने में ही उनको क्या करवाया जाता है, रिहा करवाया जाता है। और उसके बाद जो है महात्मा गांधी के साथ इनकी क्या होती है, समझौता होती है। इस समझौता का नाम क्या होता है मालूम है आपको, इरविन गांधी, है ना। लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी का क्या होता है, पैक्ट समझौता आता है। तो इरविन गांधी पैक्ट समझौता कहते हैं, या गांधी इरविन पैक्ट समझौता। क्या नाम रखा गया इसका, बताना जरा, गांधी इरविन पैक्ट समझौता। इसमें हुआ क्या और क्यों हुए आप समझ गए होंगे। गांधी इरविन पैक्ट समझौता क्यों हुआ ये आप समझ गए होंगे, है ना। क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में इनको क्या लेना था, भाग लेना था, जिसकी वजह से इनको जो है ना, इरविन को गांधी के साथ क्या करना पड़ा, मैचअप करना पड़ा। और ये हुए कब थे, आपको डेट याद रखना है बस, है ना। तो ये हुए कब थे, तो आपको ध्यान रखना होगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट समझौता हो गया। गांधी के बातों को इरविन ने मान लिया और इरविन के बातों को कौन मान लिया, गांधी ने मान लिया। अगर आपको ओरली बता दें हम कि कौन कौन सी मांगे रखा था, तो गांधी ने बहुत लंबा चौड़ा मांग आपको पढ़ाए थे, 11 सूत्रीय मांग। यदि आप 11 सूत्रीय मांग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पहले के प्लेलिस्ट वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। यदि आप अगली बार कहते हैं तो गांधी इरविन पैक्ट समझौता की पूरी बातें एक बार बता दिया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, 5 मार्च 1931 को गांधी ने कई सारा बात रखा,
गांधी ने कहा राजनीतिक बंदियों को हटाया जाए, है ना, जेल से क्या किया जाए, रिहा किया जाए, नमक कानून जो आप लगाए हैं उसको भंग किया जाए, नहीं, पूर्ण रूप से देश में क्या किया जाए ना, शराब बंदी लगाना चाहिए, महिलाओं को शराब की दुकानों के आगे धरना देने का अधिकार दिया जाए, सेना पर जो आप पैसा खर्चा कर रहे हैं उसको 50% क्या किया जाए, कम किया जाए, नहीं, कटघर नियम लाया जाए, आयात निर्यात शुल्क पर आयात निर्यात टैक्स लगाया जाए, विदेश के कपड़ा जो भारत में बेचे जा रहे हैं उस पर क्या लगाया जाना चाहिए, टैक्स लगाना जाना चाहिए, इत्यादि कई सारे मांग उन्होंने रखा। और खासकर गांधी ने यह भी रखा कि सरदार भगत सिंह को, है ना, सुखदेव को राजगुरु की फांसी की सजा क्या हो, माफ हो जाए। लेकिन इस पर विवाद हो गया, इस पे विवाद बढ़ गए, है ना, और कोई इस पे बात नहीं होता है और उनकी फांसी तो हो ही जाती है। गांधी इरविन पैक्ट समझौता के बाद जो है महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो अब हम बता रहे हैं आपको क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ होगा, जरा बताना, बार बार बताना पड़ेगा क्या, स्थान तो वही रहे होंगे, सेंट पैलेस लंदन में ही रहा होगा, नहीं, अध्यक्ष वगैरह सम्राट वगैरह सब वही रहे होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, नो चेंज है ना। बस ये गोलमेज सम्मेलन इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ कि इस बार भारत से कौन जा रहे हैं, महात्मा गांधी जा रहे हैं। और आपको बताया थे, याद करना कि महात्मा गांधी को जाने के लिए जहाज मंगवाए गए थे जापान से, बड़ा हेवी जहाज मंगाया गया था, है ना, कोई साधारण सा व्यक्ति थोड़ी जा रहा है, असाधारण व्यक्ति जा रहा है भारत से, इसलिए स्पेशल लंदन जाने के लिए क्या मंगाया गया, जहाज मंगाया गया जापान का SS राजपुताना, नाम बदल दिए गए थे जहाज के, है ना, और भारत के झंडे लगाए गए थे, पूरे भारत की चीजें उसमें रखी गई थी। और तब महात्मा गांधी जो है इस SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन जाते हैं, है ना। और महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के साथ साथ दलितों के नेता कौन जाते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जाते हैं। और आपको याद होना चाहिए तेज बहादुर सप्रू भी जाते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि इसमें सरोजनी नायडू जाते हैं, कौन, सरोजनी नायडू जाते हैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, सरोजनी नायडू भी जाते हैं, याद होना चाहिए आपको। या ध्यान रखिए कि इसमें जो है वायसराय चेंज हो गए, भारत का जो वायसराय था लॉर्ड इरविन वो क्या हो गया, चेंज हो गया, और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगटन बन गए। याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। लॉर्ड इरविन बेचारा 1931 ईस्वी तक ही रहता है ना, काम भी कर देता है, लेकिन इसको वायसराय पद से हटा दिया जाता है। और यहां वायसराय कौन बन जाते हैं, बताना जरा, लॉर्ड विलिंगटन नाम के व्यक्ति को भारत का क्या बनाया जाता है, भारत का वायसराय बनाया जाता है। तो ये रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर तिथि की बात करें तो हमको मालूम हो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को ये क्या हो गया था, प्रारंभ हो गए थे, है ना। इस समय ये प्रारंभ हो गया था और वापस महात्मा गांधी इस बैठक को खत्म करके यानी समाप्त की अगर डेट बोले तो 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को क्या हो जाता है, ये 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को समाप्त हो जाता है। ये बैठक 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और जो है महात्मा गांधी को वापस बुलाने के लिए फिर से एक नया जहाज मंगवाया जाता है इटली से, इटली के एक जहाज नया सा मंगाया जाता है गांधी को भारत छोड़ने के लिए। गांधी है ना, दिस इज द पावर ऑफ गांधी, नहीं, उनको ले जाने के लिए भी एक जहाज लाया गया जो जापान से थे, और वापस लाने के लिए भी एक जहाज लाया गया जो कहां के थे, इटली के थे। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।